Hi guys, my name is Punya Gupta. Today we are going to do Class 8 Science NCERT Chapter 2 Microorganisms, Friends and Foes. So आज सुबह जब मैं उठा तब मेरा मूड पूरा ख़राब हो गया, क्योंकि जब मैं उठा तब मेरे को लगा अरे वाह आज बहुत अच्छा दिन है। पर फिर मैंने अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा सुबह उठ के थोड़ा सा, अरे इतने सारे बैक्टीरिया और इतने सारे वायरस जो है हमारे आसपास और हमारी बॉडी में होते हैं। मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया, मुझे बहुत बुरा लगा। फिर उसके बाद मैंने जब वो चैप्टर ठीक से पढ़ा घर आके, तो मेरे को ये पता चला कि वो सारे बैक्टीरिया, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल नहीं होते। कुछ फ्रेंड्स होते, कुछ फोज होते हैं। सो हम लोग चैप्टर के नाम से ही समझ सकते हैं कि कुछ फ्रेंड्स है, कुछ फोज है। सो आज के वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो चलो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अरे शुरू होते ही सवाल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? हम लोग इसे माइक्रोब्स भी बोल सकते हैं। वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म सीन विद द नेकेड आई may be unicellular or multicellular, may exist alone like amoeba or in colony like fungi and bacteria, found in all of environment like ice cold climate, hot spring, desert, marshy land, uh, which cannot be they are also found inside the bodies of the other organisms. So आप लोगों को आपकी बॉडी में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। आपके डॉग की, कैट की, अगर आपके पास कोई डॉग है, कोई कैट है, आपके घर के बाहर कोई डॉग कैट आता है, तो उन सब की बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। आपकी खुद की बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो इसमें ये बताया गया है कि ये जो होते हैं कहीं भी जी सकते हैं, चाहे वो कितना गर्म हो, ठंडा हो, हार्मफुल ना हो हमारे लिए, कुछ भी हो, ठंडा, गर्म, बारिश हो, ये कहीं भी जिएंगे। और ये जो होते हैं या तो इतने छोटे होते हैं कि नेकेड आई से भी ना दिखे, और कई बार बहुत बड़े होते हैं, जैसे हमारा फंगाई हो गया, ब्रेड पे फंगाई लगता है ना। सो ये हो गया हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है, उसके बाद आ गया फंगाई हम लोगों का ब्रेड पे लग जाता है। प्रोटोजोआ जो है कई बार बहुत हार्मफुल हो सकता है। एल्गे पानी पे होता है ऊपर, ग्रीन ग्रीन। वायरस तो हम सब लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, कोरोना वायरस। तो अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। Viruses are also microorganisms but are different from other microorganisms. They, however, reproduce only inside the cell of the host organism, which may be bacterium, plant, or animal. Some of the viruses are shown in common alignments like cold, influenza, and most cough are caused by virus. Serious diseases like polio and chickenpox are also caused by virus. Diseases like dysentery and malaria are caused by protozoa, where typhoid and TB are bacterial diseases. So हमने ये कुछ diseases की लिस्ट पढ़ी, जिसमें से प्रोटोजोआ जो है वो हमें मलेरिया देता है। वायरस जो है वो कुछ भी हो सकता है, कोरोना वायरस हो सकता है, या फिर हमारा सर्दी खांसी भी हो सकता है। टाइफाइड हो गया जो हमारे को बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से जो होता है टाइफाइड हो जाता है। उसके बाद अब चलो बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। Bacteria are the small unicellular organisms present around us in huge quantity. Are bacteria found they are mostly found under plants kingdom. Bacteria can be seen under microscope which enlarge their image 100 to 1000 times. So इसमें हमने पढ़ा कि ये हमारा बैक्टीरिया जो होते हैं इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखते नहीं हैं,
अगर ऑब्वियसली हमें बैक्टीरिया दिखेगा तो हम लोग डर जाएंगे, अरे मेरे हाथ पे क्या है, मेरे हाथ पे क्या है, मेरे पैर पे क्या है। बैक्टीरिया तो हर जगह है, हमारे हाथ पे, पैर पे, और ये मोस्टली ना प्लांट के रूट पे बैठते हैं। सो ये ना बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं और माइक्रोस्कोप से इन्हें देखा जा सकता है, जो इसकी इमेज 100 से 1000 टाइम्स, मतलब जो आपका फोन नहीं, फोन वाला 100,000 टाइम्स नहीं, उससे उसका 1 टाइम जो हो गया वो हो गया उसका 100 टाइम, यानी कि माइक्रोस्कोप का 1 टाइम। बहुत ज़्यादा जूम्ड इन होता है माइक्रोस्कोप। सो ये हो गया बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर एनिमल्स. Some are free living, others are parasites. Several parasites protozoa causes disease in human beings, domestic animals and plants. For example, protozoa causes malaria and such more harmful diseases. प्रोटोजोआ जो होते हैं वो कई बार ऐसा होता है कि वो खून चूसने वाला कीड़ा देखा है कि किसी डॉग पे बैठा होता है, दूर से दिखता है कुछ डॉट डॉट सा, सो वो एक टाइप का प्रोटोजोआ ही है। पर कुछ होते हैं जो एनिमल्स पे बैठ जाते हैं और कुछ होते हैं जो ओपनली घूमते हैं। सो ओपनली जो घूमते हैं वो प्रोटोजोआ हो गए, और वो प्रोटोजोआ जो है, और एक और टाइप के होते हैं पैरासाइट्स, जो एनिमल्स पे बैठ जाएंगे, प्लांट पे बैठ जाएंगे। ये जो होते हैं बहुत हार्मफुल नहीं हो, हार्मफुल तो सारे ये प्रोटोजोआज होते हैं। ये ह्यूमन डिजीजेस को भी लीड करते हैं कई बार, लाइक मलेरिया। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एल्गे। एल्गे आर गिवन सब्सटेंस फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द बॉन्ड लेक रिवर, Tangrate water, moist soil stone. They tend to grow on wet surface. Therefore, they can synthesize their own food. Are found in water or in very much place. You will notice that someone of the algae are cellular and uh, limodons, but some algae are multicellular. Some multicellular algae are a few meters long. For example, kelp. They are found in sea. So आपने कभी देखा होगा कि स्टेबल पानी जो होता है, आप अगर किसी नदी के पॉन्ड के पास जाते हैं तो उस पर ग्रीन ग्रीन कुछ तैरता हुआ दिखेगा, ऐसा अजीब सा चिपचिपा सा गंदा सा दिखता है वो, तो हम उसे एल्गे कहते हैं। और वो जो एल्गे होती है वो जो होती है ये एल्गे हो गई। और उसके बाद जो लोग माइनक्राफ्ट के वीडियोस देखते हैं उन्हें पता होगा, एक माइनक्राफ्ट के अंदर समुंदर में एक प्लांट उगता है, उसे केल्प कहते हैं। सो वो केल्प रियल लाइफ में भी होता है और वो बहुत लंबे होते हैं रियल लाइफ में भी। सो दिस वॉज एल्गे। फंगाई। Fungi are non-green plants. They cannot synthesize their own food. They have to depend for their food, and other most fungal take their food from dead organisms. Organic matter. Some live on the other organisms as parasites. Some fungi like yeast or unicellular. Other like penicillium, mucor, and such more live are multicellular. सो हमने ये पढ़ा कि जो फंगाई हो गए, ये जो फंगाइज है ये ईस्ट भी होता है, और ये कई बार जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन पे बैठ जाते हैं, और उन पे बैठ के जो उनका बचा हुआ कुचा हुआ ऑर्गेनिक जो उनका फूड होता है वो खा लेते हैं। उसके बाद ईस्ट के बारे में तो हम सबको पता है, ईस्ट जो होता है वो बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करता है, तो ये ईस्ट हो गया। सो हमारा फंगाई टॉपिक भी कंप्लीट। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स may be single-celled like bacteria, some algae and protozoa, or multicellular such as many algae and fungi.
They live in all types of environment, ranging from ice cold climate to hot spring and desert to the marshy lands. They are also found inside the bodies of the humans. So हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा उसी को बुक ने रिपीट किया, पर ये सेम चीज़ थी और हम लोग इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने कुछ बनाया, आपने आपके पास एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ईस्ट, तो आप ईस्ट को खुले में छोड़ दोगे, वो रह लेगा और वो उसकी आप क्वांटिटी देखोगे ना, बढ़ती रहेगी। और कुछ होते हैं जो ठंडी में भी रह लेते हैं, ठंडी में कुछ ऑर्गेनिजम्स को छोड़ दो, वो इतने बड़े हो जाएंगे, जिस आपने जो छोड़ा होगा उससे बड़े हो जाएंगे। सो ये हमारा कुछ सर्दी में भी सर्वाइव करते हैं, स्प्रिंग में भी करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स. Some of them are beneficial in many ways, whereas some other are harmful, causes disease. Let us study about in detail. So ये टॉपिक हम लोग बाद में कवर करेंगे, पर मैंने आपको बताया था ना कि हमारी बॉडी पे भी होते हैं। ये देखो, आपको मेरा कर्सर दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हेड से लेके टो तक इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाए। इनकी काउंट इससे पता नहीं कितने टाइम ज़्यादा होगी कि हमारी बॉडी में ये प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारे गार्ड सेल्स होते हैं, ये सब भी जो होते हैं ये होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं ये सब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। सायोनारा।